चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 द बेस्ट क्लास। इसका उद्देश्य है मनोरंजन तथा शिक्षा, आत्मूल्यांकन पर बल, लगन, धैर्य तथा एकाग्रचित्त की सीख देना। प्रवेश है शिक्षा के प्रति अरुचि का कारण विषयों की जटिलता है या मन का एकाग्रचित्त न होना। कहानी के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। सुबह के 7 बजे थे। शिशिर, विनेत्रा और पंकज, सीमा, परविंदर और प्रसून स्कूल जा रहे थे। सभी 7वीं कक्षा पास कर छुट्टियां बिताने के बाद पहली बार स्कूल जा रहे थे। पूरी 50 दिन की छुट्टियों का आनंद लिया था। सबने सबके हाथ में पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स, एक एक दो दो कॉपियां थी। स्कूल खुलने का पहला दिन होने के नाते पूरा बस्ता किसी के पास भी ना था। आप या स्कूल के बुक स्टॉल से टाइम टेबल मिल जाने के बाद मिलनी थी और उसी के बाद शुरू होनी थी पढ़ाई। उफ, पढ़ाई। मेरा मन तो शिमला वाले मामा जी के घर यहाँ ही रह जाने को कर रहा था। परविंदर कह रही थी कि सोसाइटी क्लब में कितना मजा आता है, ढेर सारे बच्चे, ढेर सारे खेल, ढेर सारा खेल का सामान, खूब खेलो खाओ मौज उड़ाओ। परविंदर के चुप होते ही विनीत बोल उठा, मैं तो अपनी बुआ के पास था, खूब प्यार करती थी वे मुझे, किसी बात के लिए टोकती नहीं। यहाँ तो मम्मी हर समय सिर पर सवार रहती है। हाँ, जब देखो जब टोका टाकी सी मम्मी जोड़ो। यहाँ कैसे आया, वह वहां क्यों नहीं है? मेरी दीदी भी ऐसे ही है, राहुल ने बुलाना दिया। उनका बस चले तो मुझे कुछ खाने ही ना दे, बस उबली कच्ची सब्जियां खाओ। भला चाट पकोड़े में जो मजा है वह इनमें कहाँ? कहती है इन्हें खाने से पेट खराब होता है। भला ऐसा भी कहीं होता है? जब ये इतनी खराब चीजें हैं तो बनाई ही क्यों जाती हैं? परविंदर ने सियानापन दिखाते हुए कहा, अरे भाई, बड़े लोग खुद जान समझकर ही तो ऐसा कहते होंगे, वे लोग हमें गलत सलाह थोड़े ही देंगे। प्रसून ने जो अब तक शांत था तर्क दिया। ओ, बड़ा आया समझाने वाला। शिशिर बुदबुदाया, कोई इनसे पूछो गर्मी की छुट्टियों में क्या किया तो जनाब कहेंगे पिछले साल का कोर्स रिवाइज किया। शिशिर ने नकल उतारी। राहुल ने कहा, अरे भोंदू, गर्मी की छुट्टियां होती ही इसलिए है कि बच्चे मौज करें, पढ़ना तो सारा साल ही है, कम से कम 2 महीने तो इस सिर दर्द से बचे रहे। हाँ भाई, भली कहीं, मैं तो साल भर का सिर दर्द भूलने के लिए जमकर पिक्चर देखता हूँ, और हाँ, फिर तो यह याद ही नहीं आता कि पढ़ना भी है। फिर इतने आगे जोड़ा, विक्रम बेताल, मर्द लॉकेट, सामरी, किस्मत वाला, आखिरी रास्ता और ना जाने कितने ही पिक्चर देखी। घर में VCR होने का यही मजा है। मेरे यहाँ VCR तो नहीं है, पर मेरी चाची को बड़ा शौक है सिनेमा का। सीमा बोली, करीब हर हफ्ते हम किराए पर मंगा लेते हैं, इसी रात भर चलता है, 3 पिक्चर तो देख ही डालते हैं। परविंदर ने बेहद उत्साह से आगे कहा, अरे हम लोग तो गाने फॉरवर्ड करके 4 पिक्चर देख डालते हैं। पिछली बार तो हमने 4 पिक्चरें अमिताभ की लगाई थी, गिरफ्तार, शराबी, नमक हलाल और आखिरी रास्ता। स्कूल आ गया था। प्रसून ने चौंकते हुए कहा, अरे आज बड़ी जल्दी स्कूल पहुंच गए। शिशिर बोला, हाँ, अमिताभ बच्चन का नाम जो लिया था, बस यूं ही आपस में बतियाते हुए स्कूल के गेट के अंदर चले जाते हैं। प्रार्थना की घंटी बज चुकी थी। सब लाइन में लगकर खड़े हो गए। प्रार्थना हो चुकी तो प्रिंसिपल सर ने सबको शुभकामनाएं दी, अनुत्तीर्ण छात्रों को मेहनत करने की सलाह दी और नए छात्रों का स्वागत किया। फिर सब अपनी अपनी नई कक्षाओं में चले गए। नई क्लास में अजब हंगामा मचा हुआ था, जैसे सब गर्मी की छुट्टियां
कैसे बिता के आए शीश पर निबंध सुना रहे हो। तभी त्यागी सर सामने से आते देखिए उनके कक्षा में कदम रखते ही गुड मॉर्निंग सर का शोर गूंजा। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड सेक्शन ऑल्सो। कहते हुए सर ने हाजिरी ली। तभी शिशिर ने खड़े होकर पूछा, सर क्या इस साल भी आप ही हमें गणित पढ़ाएंगे? तो सर ने कहा, हाँ। और बच्चों, इस साल भी मैं तुम्हारा क्लास टीचर मैं ही हूँ। वहां पर पीछे से एक फुसफुसाहट उभरी। इस बार तो मरे, ये तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, जरा सी बात पर खबर लेने लगते हैं। सर अनुशासन के बड़े पावन हैं, तभी तो इनकी क्लास को द बेस्ट क्लास का इनाम मिलता है। प्रसन्न ने अपने बगल में बैठे प्रवेश से कहा, आप लोगों को टाइम टेबल परसों मिल जाएगा, तब तक ऐसे ही गणित के कुछ सवाल निकालते हैं। नहीं नहीं, कॉपी ना खोलें, मैं ब्लॉक बोर्ड पर सवाल लिखता रह जाऊंगा, पर आप लोग बारी बारी उन्हें हल करिएगा, सर ने कहा। यस सर, पूरी क्लास ने एक साथ कहा। आते ही पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ बुदबुदाहट ऐसी भी थी। साथ सर ने कुछ सवाल ब्लैक बोर्ड पर लिखे। एक एक कर छात्र आते गए, कोई भी पूरी तरह सही हल नहीं कर सका। तब सर ने खुद हल बताना चाहा, तभी प्रसन्न ने उठकर उसे हल करने की आज्ञा मांगी। झटपट सब सवाल हल कर दिए गए। शाबाश, जाओ अपनी सीट पर जाकर बैठो। फिर बाकी छात्रों की ओर मुड़कर कहा, ये 2 सवाल जो परीक्षा में पूछे गए थे, मैंने खुद पिछले साल तुम लोगों को इस तरह के सवाल बार बार समझाए थे, तब तुम लोग इन्हें हल नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने रेखागणित के पाठ से परिभाषाएं पूछनी शुरू की, तब भी उत्तर नदारद। खींचकर उन्होंने चौक रख दी। कुर्सी की पीठ पर सिर टिकाकर आंखें मूंद ली। सोचने लगे क्या वजह है कि बच्चे इन सवालों का इतना जल्दी उत्तर भूल गए। कहने लगे, चलो गणित छोड़कर कुछ सामान्य ज्ञान की बातें करते हैं। बच्चे अपने दिमाग की कोने टटोलने लगे, जाने किस राष्ट्र की राजधानी पूछ ले या किसकी मुद्रा पूछ ले। शोले का गब्बर कौन था, यह सवाल था त्यागी सर का। तब पूरी क्लास का जवाब आया, अमजद खान। बस फिर क्या था, सिनेमा से संबंधित सवाल जवाब की झड़ी लग गई। सवाल पूरा भी न होता कि जवाब हवा में तैरने लगता। सांभा, कालिया, बसंती के चरित्र किसने निभाए? कौन सा गीत किस फिल्म का है, किसने गाया? किस पर फिल्माया गया? अमुक पिक्चर किस हॉल में लगी है या लगने वाली है? हर किस्म की सूची हाजिर गरज है। शायद कोई ऐसा सवाल हो जो बिना जवाब पाए बेरंग लौट आया हो। अब बारी छात्रों की थी। सर, आप भी फिल्में देखते हैं? हाँ बिल्कुल, सर ने कहा। आप कैसी फिल्में देखते हो सर? तो हम तो भाई प्रेरणादायक फिल्में अच्छी लगती हैं, जो कुछ अच्छा काम करने के लिए उकसाती हैं। पर सर, ऐसी फिल्में तो बहुत स्लो होती हैं। एक आवाज आई थी कि दूसरी भी उठी, बिना फाइट्स के तो पिक्चर में मजा भी नहीं आता। फिर तो कई आवाजें आने लगी, फाइट्स तो अमिताभ की बढ़िया है, गोविंदा जैसे डिशों डिशों करके कोई करके दिखाए। वहां से बात निकलती जा रही थी, शोर बढ़ता जा रहा था, सब अपनी अपनी कहे जा रहे थे, मानो क्लास में नए होकर किसी पार्क में बैठे हो। साइलेंस। एक सर की तेज आवाज गूंजी। कक्षा में सन्नाटा छा गया। सर ने इम्तिहान में सब पर नजर डाली और कहना शुरू किया, मैं देख रहा हूँ कि सिनेमा की बातें तुम लोगों की मुंह जबानी याद है, पर वह जबकि अधिकतर फिल्में तुम लोगों ने एक बार ही देखी है। आखिर क्या वजह है कि मेरे 6-7 बार सवाल समझाए तुम लोग 2 महीने में ही भूल गए, जबकि फिल्म चाहे नई हो या पुरानी, उसका किस्सा नहीं भूलते। सर, सवाल तो कठिन होते हैं, सिनेमा तो रोचक और आसान होता है, विपिन ने धीरे से कहा। नहीं, सर ने जोर से प्रतिवाद किया, यह बिल्कुल गलत दलील है। तुम्हारे पाठ्यक्रम में वही सवाल रखे जाते हैं जो तुम्हारी योग्यता के अनुसार होते हैं, जिसे तुम्हारा दिमाग आसानी से ग्रहण कर ले। असल बात तो यह है कि सिनेमा से तुम लोग
रुचि लेते हो, पढ़ाई में नहीं। रुचि लेकर किया गया कोई भी कार्य दिमाग पर खूब गहरी छाप छोड़ता है। वह आसानी से नहीं भूलता। वह काम बेमन से किए जाने पर खूब महसूस होने लगता है और दिमाग उसे ग्रहण नहीं कर पाता है। यही कारण है कि सिनेमा में कई कई पात्र तेजी से घटती घटनाएं और गीत भी याद रहते हैं। और कहा, इसलिए अगर आप पढ़ाई करनी है, उसके फायदे उठाने हैं, आगे चलकर कुछ करना है, तो यह जरूरी है कि पूरी रुचि, लगन और धैर्य के साथ पढ़ाई की जाए। आज का पाठ यही है। तभी घंटी बज गए और सर रजिस्टर उठाकर दूसरी कक्षा में चले गए। तो बच्चों, हमने सीखा कि हमें जो भी पढ़ना है वो मन लगा कर पढ़ना है, जिससे हमें पूरी तरह से समझ में आ सके। धन्यवाद।